आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है राजा की मूर्खता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कौशल राज पर राजा महेंद्र राज करता था। प्रजा उसका सम्मान करती थी और साथ ही उसे भय भी करती थी, यानी कि डरती थी। राजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी रानी मयूरी। वह उसे बहुत प्रेम करता था। उसके बिना एक पल भी रहना राजा महेंद्र के लिए मुश्किल था। विवाह के 3 वर्ष बाद मयूरी जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद चल बसी। राजा पूरी तरह से टूट गया था। वह अपनी पत्नी के बिना अब कैसे रह पाएगा। वह आग बबूला हो उठा। इस जुड़वा औलाद ने मुझसे मेरी पत्नी छीन लिया है। मैं इसकी मनहूस शक्लें भी नहीं देखना चाहता हूँ। ले जाओ इन्हें यहाँ से, इन्हें इनकी नानी के पास छोड़ आओ। राजा ने अपने प्रधानमंत्री हरिराम को निर्देश दे दिया, लेकिन महाराज, हरिराम ने कारण जानना चाहा। चुप रहो तुम, कुछ मत बोलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं अब इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। मेरे आदेश का पालन हो। राजा भड़क उठा। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। हरिराम हकलाता हुआ बोला, एक और बात, आज के बाद मुझे मेरे राज में कोई बच्चा नहीं दिखाई देना चाहिए। उन्हें यहाँ से भगा दो। राजा ने कहा, महाराज यह ठीक नहीं होगा। हरिराम साहस जुटाते हुए बोला। क्या मतलब तुम्हारा? राजा महेंद्र ने रौब से पूछा। प्रजा अपने बच्चों के बिना मर जाएगी। हरिराम विनम्रता से बोला। यह सुनकर राजा महेंद्र सोच में डूब गया और बोला, ठीक है, बच्चों को राज से बाहर मत भेजो, पर इनका बचपन समाप्त कर दो। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। हरिराम ने अचरज भरे शब्दों से पूछा। मैं चाहता हूं कि बच्चे अपना बचपन छोड़कर बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। आज से सब बच्चों का उछल कूद करना, खेलना और खिलखिलाना सब बंद। पर क्यों महाराज? मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मुझे मेरी जुड़वा औलाद की याद दिलाए। उनका ध्यान आते ही मेरा खून खौलने लगता है। मुझे मेरी मयूरी की याद आती है। मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ लूट चुका है। अब मेरी मयूरी कहाँ मिलेगी? अपना सिर झुकाकर हरिराम वहीं खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। पूरे राज में यह ऐलान कर दो कि मेरे आदेश का पालन सभी बच्चों को करना होगा। अगले दिन से आदेश लागू हो गया। लोगों ने मूर्खता भरे इस आदेश को लेकर काफी रोष था, लेकिन वे राजा के सामने इसका विरोध करने से डरते थे। हार कर उन्होंने अपने बच्चों को जीने का नया तरीका सिखाना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीनों के बाद बच्चों की किलकारियां सुनाई देनी बंद हो गई। पेड़ पर चढ़ते पतंगे, उड़ते लड़के और गुड़िया से खेलती लड़कियां अब नजर नहीं आती थीं। जैसे तैसे समय बीतता जा रहा था। हालात और खराब होते जा रहे थे। वरुण देव भी प्रदेश में नाराज थे, जिस कारण वर्षा नहीं हुई। बिना पानी के फसलें बर्बाद हो गई। किसानों में हाहाकार मचने लगी। एक दिन प्रधानमंत्री हरिराम ने राजा महेंद्र को राज की बदहाली के बारे में जानकारी दी। हरिराम की पूरी बात सुनकर राजा ने घोषणा की, हमें देवताओं को शांत करना होगा। अनुष्ठान पूजा का भव्य आयोजन करना होगा। मेरा विश्वास है कि ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। 11 दिन तक प्रजावासियों ने मिलकर पूजा अर्चना की, पर कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि राज की स्थिति और भी गंभीर होती चली गई। कुछ दिन बाद एक दिन राजा महेंद्र अपने कक्ष में बैठा था। तभी द्वारपाल ने आकर उन्हें सूचना दी, महाराज, स्वामी ऋषि आनंद जी पधारे हैं। राजा खुशी से बोला, उन्हें तुरंत सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। महेंद्र की पूरी शिक्षा दीक्षा स्वामी ऋषि आनंद के आश्रम में हुई थी। कुछ ही देर बाद स्वामी जी ने कक्ष में प्रवेश किया। राजा उनके चरण में लेट गया। स्वामी जी, आप सही समय पर पधारे हैं, मेरी सहायता कीजिए। महेंद्र को गले लगाकर स्वामी जी मधुरता से बोले, क्या हुआ राजन? राजा ने पूरी घटनाक्रम स्वामी जी को कह सुनाया। मैंने उस जुड़वा अभिशाप को तो निकाल बाहर कर दिया, लेकिन संकट का यह दुर्भाग्य मेरी धरती से नहीं जा रहा है। मैं और मेरी प्रजा त्राही त्राही कर रहे हैं।
स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, महेंद्र, तुम उन दो नन्ही जानों को अभिशाप कह रहे हो? अभिशाप वे दो कोमल सुकुमार नहीं है, बल्कि तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता है। अगर बाहर निकालना है तो इन्हें निकाल दो, अपनी मूर्खता को बाहर निकालो। क्या कह रहे हैं आप स्वामी जी? राजा बौखला कर बोला। क्या तुम्हें अनुमान है कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है? सब बच्चों के बचपन को मारकर तुमने स्वयं प्राकृतिक संतुलन को क्षति पहुंचाने का घोर अपराध किया है। स्वामी जी बोले, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ स्वामी जी। राजा हकलाते हुए बोलने लगा। क्या तुम्हें मालूम है कि ईश्वर का वास कहाँ है? स्वामी जी ने पूछा। ऊपर आकाश में, हमारे चारों ओर फैले मंदिर में। राजा ने उत्तर दिया। तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है राजन। ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक जीव में बसे हैं। क्या तुम ईश्वर की महिमा का एक जीता जागता उदाहरण देखोगे? जी अवश्य स्वामी जी, राजा बुदबुदाते हुए बोला। स्वामी जी राजा महेंद्र को महल के एक झरोखे में ले गए। उन्होंने बगीचे की ओर इशारा किया। राजा ने देखा कि वहां दो बच्चे खेल रहे हैं। उनकी आयु लगभग 3 वर्ष होगी। वे दोनों मिलकर तितलियां पकड़ रहे थे। कभी वे आपस में टकरा रहे थे तो कभी घास पर गिर रहे थे। उठने में एक दूसरे की मदद कर रहे थे और फिर से वे तितलियां के पीछे दौड़ने लग जाते। हंसते खेलते उन दोनों बच्चों की किलकारियां का शोर पूरे बागीचे में गूंज रहा था। राजा वहीं आश्चर्यचकित खड़ा देख रहा था। स्वामी ऋषिनंद ने राजा को समझाना शुरू किया। महेंद्र, बच्चों में भगवान बसते हैं। वे स्वयं पवित्रता है, सत्यता है, प्रेम और आनंद की अभिव्यक्ति है। ध्यान से किसी बालक का अवलोकन करो, तुम्हें उनमें कभी छल कपट दिखाई नहीं देगा। बच्चों के बचपन को समाप्त कर तुमने स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का बहिष्कार किया है, और जब ईश्वर ही चले गए तो क्या माँ प्रकृति यहाँ रह पाएंगी? इसी के परिणाम स्वरूप स्वर्ग सी तुम्हारी ये हरी भरी धरा आज उजाड़ बन चुकी है। तुम्हारे देश में केवल जीते जागते 100 रह गए हैं। लेकिन स्वामी जी, मैं अपना जुड़वा संतान पर आग बबूला था। वह तुम्हारी मूर्खता थी। तुम्हारी पत्नी की असामयिक मृत्यु उसके भाग में लिखी थी। तुम उन दोनों को निर्दोष मासूमों पर आरोप कैसे लगा सकते हो? वे शिशु अपनी जननी को क्यों मारेंगे? बताओ महेंद्र, स्वामी जी स्नेह से बोले। राजा महेंद्र अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह लज्जित था। हे ईश्वर, यह मैंने क्या कर डाला? मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि मेरे बच्चे आज कहाँ हैं। 1 वर्ष पहले मुझे संदेश मिला था कि एक साधु उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया था। हाँ, एक साधु उन दोनों बच्चों को ले गया था और वही साधु उन्हें तुम्हारे पास वापस लाया है। वे जुड़वा इस समय तुम्हारे बागीचे में खेल रहे हैं। क्या कहा आपने? राजा खुशी के मारे उछल पड़ा। हाँ महेंद्र, मैं तुम्हारे बच्चों को उनकी नानी के घर ले गया। तब से वे मेरे ही आश्रम में रह रहे हैं। राजा दौड़कर आंगन में पहुंचा और अपने बच्चों को देखने लगा। दोनों बच्चे खेल रहे थे। कभी वे घास पर गिर जाते और कभी एक दूसरे पर। आंगन में महल के कई लोगों की भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि वर्षों बाद बच्चों को बच्चों जैसा व्यवहार करते देख यह जुड़वा बच्चों का 4था जन्मदिन था। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। नगर की गलियों चौराहे पर रोशनी जगमगा रही थी और ढेर सारे पुरस्कारों का इंतजाम भी था। सभी बच्चे तालियां बजाकर एक जोकर का स्वागत कर रहे थे। जब तालियां की गड़गड़ाहट से पूरा मंच रोमांचित हो उठा, उस जोकर ने अपना मुखौटा हटाया। यह कोई और नहीं, कौशल का राजा महेंद्र था। मुस्कुराते हुए राजा ने वहां उपस्थित बच्चों और अतिथियों को झुककर अभिवादन किया। तो फिर पंडाल तालियों से गूंज गया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहानी होती है समाप्त।